जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि गुटेनबर्ग के अंदर पोस्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं। गुटेनबर्ग वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस के अंदर ही रहना चाहते हैं, कोई पेज बिल्डर नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप गुटेनबर्ग यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली जो मेन गुटेनबर्ग होता है उसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हमारे पास, ना ही इतने ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स या ब्लॉक्स कह सकते हैं आप उनको। मीन्स के पैराग्राफ एक एलिमेंट है या ब्लॉक है, आप कह सकते हैं। हेडिंग एक एलिमेंट है, जो भी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, जैसे वीडियो एक एलिमेंट है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह यहाँ से हमने बटन ऐड किया, इमेज ऐड की, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स से मिलकर एक पेज डिज़ाइन किया जाता है। यानी कि अब जहाँ पे हमें हेडिंग ऐड करनी होगी, वहाँ पे हम हेडिंग का एलिमेंट यूज़ कर लेंगे। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट गुटेनबर्ग का एडिटर है। तो इसके अंदर हमारे पास इतनी ज़्यादा ना तो फीचर्स होते हैं, ना फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, और इसके अंदर ये स्टाइलिंग भी बेसिक होती है। यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ चूज़ भी कर लें तो ये बेसिक स्टाइलिंग है, इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग के ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। बट अगर आपने कभी भी गुटेनबर्ग के अंदर कोई पेज डिज़ाइन करना हो या वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, पेजेस तो वैसे भी हम मोस्टली पेज बिल्डर यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे गुटेनबर्ग भी यूज़ होता है। गुटेनबर्ग के अच्छे अच्छे एडिटर्स भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनमें से ग्रीन शिफ्ट भी है। ठीक है, अगर आप ग्रीन शिफ्ट को भी सीख लें, वो भी बहुत कमाल कर जाने वाला है। ठीक है, ग्रीन शिफ्ट एक गुटेनबर्ग के लिए ही एक और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। इसको अगर हम सीख लें तो इसमें हम हर किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें एनिमेशंस भी हैं, इसमें ये देखें, ये सारा ग्रीन शिफ्ट के अंदर ही, ये भी ग्रीन शिफ्ट के अंदर ही वेबसाइट बन गई है। तो ये देखें, एनिमेशंस भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपने गुटेनबर्ग को मास्टर करना है। अगर गुटेनबर्ग को नहीं करना तो फिर आप एलिमेंटर को सीख लें। ठीक है, लेकिन बेसिकली हमें गुटेनबर्ग की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो मैं अभी आप लोगों को बेसिक में ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो गुटेनबर्ग में हम इसका जो फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए मैं जस्ट गुटेनबर्ग सर्च करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है, पहला पहला ही प्लगइन स्पेक्ट्रा। ओके, स्पेक्ट्रा जो है ये वर्डप्रेस गुटेनबर्ग के ब्लॉक्स का एक मजमूआ हिस्सा है। इसके अंदर फीचर्स हैं, ब्लॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप पढ़ लिया करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पावर ऑफ गुटेनबर्ग विद एडवांस्ड ब्लॉक्स फॉर फास्टर वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है, यानी गुटेनबर्ग के अंदर हमारे पास इतने ज़्यादा फीचर्स भी नहीं होते, ना ही ब्लॉक्स होते हैं, और हमें बहुत मुश्किल होती है डिज़ाइन बनाने में। तो अगर हमें पास करें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो हम इसको स्पेक्ट्रा को भी यूज़ कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रा का आप तो वैसे एआई बिल्डर भी इसके अंदर है पड़ा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक दो वेबसाइट्स फ्री में बन जाती हैं, बट ये भी पेड है। ठीक है, और गुटेनबर्ग ब्लॉक्स विद एआई बाय कैडेंस डब्ल्यू। अगर आप कैडेंस थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैडेंस थीम भी एस्ट्रा की तरह एक थीम होता है, अगर वो यूज़ कर रहे हैं आप ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, एसेंशियल ब्लॉक, पेज बिल्डर गुटेनबर्ग के लिए, बट हम ये यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा वैसे एस्ट्रा के साथ भी आता है। ओके, वेलकम टू स्पेक्ट्रा। और यहाँ पे आप इसकी गाइड पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप ब्लॉग्स के अंदर जाएं, लेफ्ट मेन्यू के अंदर। यहाँ पे आपको सारे ब्लॉग्स नज़र आ जाएंगे जो इसके अंदर फ्री के अंदर अवेलेबल होते हैं, और पेड भी फ्री भी सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऊपर जो है प्रीमियम है, जैसे लॉगिन फॉर्म चाहिए आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, ये सारे पेड हैं। इसमें कंटेनर भी है एडवांस का। आप इसमें डेमो देखना चाहें तो इसमें लाइव डेमो पर क्लिक करें और ये नई टैब में ओपन हो जाएगा। हेडिंग में आप देखना चाहते हो, हेडिंग को भी चेक कर लें, इसके अंदर किस किस टाइप की फीचर्स हैं, हम किस टाइप की हेडिंग इसी प्लगइन को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर सारे वो विजेट्स हैं पड़े, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, विजेट्स हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बल्कि उससे ज़्यादा हैं, और बेसिक में ये फ्री में है सारे के सारे, और प्रीमियम ऊपर पड़े हुए हैं। एडवांस एनिमेशन अगर हमको चाहिए होगी, स्लाइडर चाहिए होगा, ठीक है, काउंट डाउन चाहिए होगा, पॉपअप चाहिए होगा, इस तरह की चीज़ें वो हम देखेंगे फ्यूचर में भी।
तो अगर ये चीज़ें चाहिए होंगी तो आपको प्रीमियम चाहिए होगा इसका। स्पेक्ट्रा हेडिंग ब्लॉक, इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इस एलिमेंट को कैसे ऐड करना है, जस्ट आप लाइव डेमो पे क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएंगे और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि आप किस किस स्टाइल में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं अभी थोड़ा सा, हम किसी एक पेज को डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह स्पेक्ट्रा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है इसके अंदर। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स लेटेस्ट है, एडवांस लेवल का। ठीक है, ये हम फ्लेक्स बॉक्स को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे जब, फिर हम इसको मजीद गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो अभी एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद पॉपअप बिल्डर है। एआई फीचर्स में अगर हम एक दफ़ा आए हैं तो इसमें देखते हैं कि कौन सा प्लगइन यूज़ करते हैं। ओके, स्पेक्ट्रा एआई है इसका। ठीक है, और 1000 फ्री मंथली क्रेडिट्स हैं इसके। ये हम बाद में देखेंगे कि एआई से भी हम कैसे वेबसाइट को बना सकते हैं। एलिमेंटर के अंदर भी एआई है, स्पेक्ट्रा यानी कि गुटेनबर्ग के अंदर भी स्पेक्ट्रा के जरिए आप एआई से बना सकते हैं। एक और एस्ट्रा के अंदर एक और ऑप्शन होता है, अगर आप एस्ट्रा के अंदर चाहें, एस्ट्रा स्पेक्ट्रा ऐसे समझने की सेम चीज़ है। स्पेक्ट्रा इसके अंदर एआई बिल्डर नहीं है, इसके अंदर मैंने कहा होगा। इसके अंदर जस्ट ये है कि अगर आप टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो या एस्ट्रा के अंदर टेम्पलेट्स से भी वेबसाइट बना सकते हैं, बट टेम्पलेट्स बिल्कुल ही बेसिक होते हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें यानी कि बेसिक स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, बट हम ये भी फ्यूचर में हम चेक करेंगे कि हम टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करके कैसे ईजिली और आसानी से और थोड़े टाइम के अंदर एक वेबसाइट को बना के उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे इसको एक दफ़ा एडिट करता हूँ। ये पोस्ट है हमारे पास जो हम पहले बना रहे थे, इसके अंदर आपके सामने ये सारे एलिमेंट्स हैं। हम इसको, और ये आपके पास ये फीचर्स हैं इसके, यानी स्टाइलिंग के फीचर्स हैं आपके पास। ओके, अब लेकिन इसका साइड भी चेंज हो गया हमारा, यानी कि हमने स्पेक्ट्रा इंस्टॉल किया है तो उसने अपना अपनी स्टाइलिंग थोड़ी सी ऐड कर दी है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर है हमारे पास कंटेनर। अगर हम कंटेनर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग है, इमेज है, आइकन है, बटन है और इंफो बॉक्स है। ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे आप प्लस क्लिक करेंगे तो इसके स्पेक्ट्रा के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, या मिक्स ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे अगर प्लस करते हैं तो पहले जस्ट गुटनबर्ग के आ रहे थे, तो अभी देखें हमारे पास टॉप पे स्पेक्ट्रा के आ रहे हैं। ठीक है, ये स्पेक्ट्रा के सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें कंटेनर है, हेडिंग है, यानी जो ब्लू कलर के हैं वो सारे स्पेक्ट्रा के हैं। और इसमें गुटनबर्ग आई थिंक गायब हो गया, अब तो उसकी जगह पे ये आ गए हैं सारे। पहले तो ऐसे था, होता था कि आई थिंक सारे के सारे शो हो जाते थे, यानी जो डिफॉल्ट वाले थे वो भी आ जाते थे और स्पेक्ट्रा भी आ जाते थे। उसकी स्टाइलिंग भी अब खराब हो गई है, या क्योंकि उसके अब एलिमेंट्स अगर नहीं रहे तो उसने रिप्लेस कर दिया उनको, तो मे बी इस वजह से स्टाइलिंग भी थोड़ी सी खराब हो गई है। आस्क एआई, इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि आई थिंक चेंजेस सही तरीके से नहीं आ रही। ये तो ठीक है। स्पेसिंग का मसला है, स्पेसिंग रिमूव हो गई आई थिंक। ठीक है, चलें ये बंद देख लेते हैं इनको बाद में। ओके, तो
अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन नए ऐड हुए हैं। एक तो डिज़ाइन लाइब्रेरी है, आप इस पर क्लिक करेंगे, स्पेक्ट्रा की डिज़ाइन लाइब्रेरी, इसके अंदर बने बनाए आपको डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे। इसमें पैटर्न्स बने बनाए हैं बड़े, पेजेस भी हैं, किट्स भी हैं, और आप इनको फेवरेट्स के तौर पर भी बना के भी ऐड कर सकते हैं उनको। तो ये पैटर्न्स हैं, ठीक है। इसमें ये डिफरेंट डिज़ाइन बने हुए हैं, अगर इनमें से कोई आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं और उनको अपनी मर्जी से एडिट भी कर सकते हैं। कलर स्कीम यही यूज़ हो रही है, आई थिंक ग्लोबल जो है। अगर हम पेजेस के ऊपर आए, पैटर्न में छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, पेजेस के अंदर पूरे पेज होंगे। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ किसी भी एक, यानी हावर करेंगे तो आपके सामने वो पेज लोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरा पेज बना हुआ है, ऐसे समझ लें। ठीक है, यहाँ से भी अगर आपको लगता है कि मुझे भी इस तरह के डिज़ाइन चाहिए, ऐसे ही एलिमेंट्स चाहिए, बाद में आप इमेजेस और ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे आप पैटर्न्स के अंदर हम आए और मैं यहाँ से कोई एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ अपने वेबसाइट के अंदर। ऑल में है, ये ऑल इतने ही है इसमें ना, इसमें ज़्यादा पे नहीं है अभी ऐड वो पड़े। जैसे मुझे हो रहे हैं लोड नीचे, मुझे जैसे फर्स्ट करें होम, एक ब्लॉग पेज पे कॉल टू एक्शन चाहिए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉल टू एक्शन क्लिक करता हूँ तो जितने भी कॉल टू एक्शन वाले डिज़ाइन होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। ब्लॉग पेज के ऊपर मैं जो ऐड करना है, आप इस तरह ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर लें, इस तरह का बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके काम को एक आसान बना देगा स्पेक्ट्रा, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखना है। नहीं तो सिंपल चाहिए तो सिंपल यूज़ कर सकते हैं, या ये वाला, मैं अभी के लिए इसको ऐड कर लेता हूँ। ओके, आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद ये पूछे आप लोगों से एस एस डिज़ाइन लाइब्रेरी, उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यानी कि ये स्पेक्ट्रा का अपना नहीं है, ये जो उसका ए बिल्डर है ये उसके हैं पड़े, ठीक है। अगर हम गेट स्टार्टेड भी करते हैं, बना लेते हैं अकाउंट हम इसका ना, जिप डब्ल्यू पी, ये एक नया यानी कि ए आई बिल्डर है, यानी कि स्पेक्ट्रा के लिए ये यानी ए आई टूल है, जो कि इसके एलिमेंट्स वगैरह या डिज़ाइन वगैरह ए आई के जरिए आप उसको जस्ट प्रॉम्प्ट देंगे, आपने टेक्स्ट लिखना है, जो चीज़ आपको चाहिए होगी वैसे आपको डिज़ाइन बना के वो दे देगा। हम प्रॉम्प्ट वाला काम तो बाद में करेंगे, अभी जस्ट हमें फर्स्ट करें कोई क्विक सेक्शन चाहिए होगा तो हम यहाँ से ऐड करने के लिए हमें जिप डब्ल्यू पी से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको गूगल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, जिप डब्ल्यू पी का अकाउंट बना लेता हूँ। जब ये अकाउंट बन जाएगा तो हम उसके जितने भी बने बनाए हुए टेम्पलेट्स हैं पड़े, या फिर पैटर्न्स हैं, पेजेस हैं, वो भी हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकेंगे। ओके, तो ये इसकी प्राइसिंग है। एक यूज़र के लिए $79 वन टाइम, यानी कि लाइफ टाइम के लिए, और नहीं तो $200 पर ईयर और $400 पर ईयर, ये वाला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बट एंड पे आएंगे तो कांट डिसाइड विच प्लान इज राइट, ट्राई फ्री प्लान, ठीक है। आपने यहाँ पे फ्री प्लान पे क्लिक करना है तो ये आपको ट्रायल मिल जाएगा। आगे वो पूछेगा कि आपने अपने वर्डप्रेस, ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट हमने बनाई हुई है, ये जो लाइट्स की लाइट स्काई ब्लू इनके साथ वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि पहले अपने प्लान चूज करना है, अगर पेड प्लान चाहिए तो वो आप बाई कर सकते हैं, उसके बाद ये कनेक्ट कर देगा आपको अपनी आपकी वेबसाइट के साथ, यानी कि जिप डब्ल्यू पी अब आपकी वेबसाइट के अंदर यूज हो सकेगा, जो फीचर्स इसके हैं पड़े, ठीक है। अब वही पोस्ट अब हमारे पास दोबारा आ चुकी है, अकाउंट बनाने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, अब मैं एक दफ़ा लास्ट पे ये देखें, वो सेक्शन खुद ही ऐड हो गया, ठीक है, यानी कि कनेक्ट होने के बाद वो ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश इंटर करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप एंड पे अगर पास करें आते हैं और यहाँ पे आपको एंड पे कोई सेक्शन ऐड करना है, कोई सा भी बना बनाया तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। एक और मैं ऐड करके पहले आप लोगों को दिखा दूँ, फिर हम नेक्स्ट उसको डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पोस्ट हम एडिट कर रहे हैं, पोस्ट के एंड पे एफ ए क्यू वाला एक में
ऐड कर लूँ, ठीक है। क्योंकि FAQs वगैरह होते हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन रख लूँगा। इंसर्ट पे क्लिक करें। अब ये मुझे नहीं पता ये कितना लिमिटेड है अनलिमिटेड है, या आप इसके कितने सेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, या AI से कितनी चीज़ें बना सकते हैं, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। और बाकी ये है कि फ्यूचर में बंदा इसके पेड प्लान भी ले सकता है अगर इस पे काम करना हो तो। नहीं तो सिंपली हमने गुटनबर्ग से अगर बनानी है तो गुटनबर्ग या स्पेक्ट्रा बेसिक भी हम खुद से भी बना सकते हैं डिज़ाइन। अब ये वाला हमारे पास, ठीक है, ये सेक्शन अब ऐड हुआ। अब इसके फीचर्स अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं। जनरल के अंदर ये देखें फीचर्स मज़ीद ऐड हो चुके हैं, स्टाइल के अंदर भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, एडवांस के अंदर भी इसमें एनिमेशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, ठीक है, ये भी हम देखते हैं। उससे पहले हमने एक डिज़ाइन लाइब्रेरी देख लिया। उसके बाद यहाँ पे है ऑप्शन स्पेक्ट्रा पेज सेटिंग। यहाँ पे आप कोई कस्टम CSS ऐड करना चाहें कोड वगैरह किसी भी चीज़ के लिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला तो एक्स्ट्रा वाला है। एक्स्ट्रा का ये फीचर आई थिंक पहले भी था, ठीक है। उसमें ये है कि आप यहाँ कंटेनर का लेआउट एक पेज के लिए एक पोस्ट के लिए चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक तो हमने ग्लोबल स्टाइलिंग के अंदर चेंज किया ना, वो तो हर जगह पे सेम रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि बाकी वेबसाइट पे वैसे ही रहे जो हमने ग्लोबल के अंदर सेट किया है, बट इस पोस्ट के ऊपर मैं चाहता हूँ कि वो नैरो आए, तो आप यहाँ से इसको नैरो भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कस्टमाइजर सेटिंग, ये कस्टमाइज सेटिंग यानी जो ग्लोबल है, ये देखें आइकन भी ग्लोबल का बना हुआ, तो यहाँ पे ग्लोबल ही यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। जो ग्लोबल्स के अंदर आप चेंज करेंगे यहाँ पे उस पर भी चेंज हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं या फुल विड्थ कर देते हैं और बाद में ग्लोबल के अंदर आप चेंज करके नैरो करते हैं तो यहाँ पे वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कस्टम डिजाइनिंग की हुई है, ठीक है। कस्टम यहाँ पे ऑप्शन चूज किया हुआ है। बट ग्लोबल होगा तो आप जैसे ग्लोबल्स के अंदर चेंज करेंगे तो हर जगह पे चेंज हो। ओके, तो ये एक्स्ट्रा क्या है। उसके बाद ये AI असिस्टेंट है। यहाँ पे आप लिख के भी आप यहाँ पे कोई सेक्शन वगैरह बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आई थिंक 10 प्रॉम्प्ट्स का बता रहा है या पता नहीं क्या कह रहा है। 1000 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। इन 10 प्रॉम्प्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाई भी मज़ीद आप कर सकते हैं। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप साइड बार को ओपन करें। सबसे पहले पोस्ट की ये स्टाइलिंग, ये आपको पता है। यहाँ पे जो जो ऑप्शन होते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लॉक। ब्लॉक में जो चीज़ हमने यहाँ चूज़ की होगी उसकी सेटिंग्स ब्लॉक के अंदर ओपन होगी हमारे पास, ठीक है। जनरल के अंदर हमारे पास है यहाँ कंटेनर विड्थ फुल विड्थ करनी है, बॉक्स करनी है या कस्टम करनी है। यहाँ से आप इसकी विड्थ भी चूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपने यहाँ पे चूज़ की ये वाला कंटेनर अभी हम एडिट कर रहे हैं। पेज का जो था वो यहाँ पे वो और चीज़ है, ठीक है। पेज के अलावा यहाँ पे ये जिस कंटेनर को हम चूज़ किया हुआ अभी के लिए, यहाँ से आप फुल विड्थ करेंगे तो जितना भी होगा पेज की विड्थ उसके अंदर फुल विड्थ आ जाएगा 100%, ठीक है। और अगर आप इसको फुल विड्थ के बजाय बॉक्स करते हैं तो वो एक साइड पे आ गया, लेकिन है वो भी यानी कि उसी के अंदर ही रहेगा, बॉक्स के अंदर ही रहता है वैसे भी। अच्छा, कंटेनर टाइप अब यहाँ पे बस फुल विड्थ ही रहने दें, क्योंकि जितना भी इसका मेन सेक्शन होगा, जैसे ये वाला इसका सेक्शन है, एक मेन कंटेनर है। कंटेनर के अंदर फिर छोटा कंटेनर है जिसके ऊपर ये बॉर्डर वगैरह दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। और उस कंटेनर के अंदर हम मजीद अगर डीप डाउन जाएं तो एक इन्फो बॉक्स है, ये वाला। और उसके अंदर लेफ्ट साइड राइट साइड पे एक और कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास एक इन्फो बॉक्स है, फिर बटन है, ठीक है। इस तरह इन्होंने बनाया हुआ है। अगर हम मेन कंटेनर या मेन सेक्शन, इसको वैसे मेन सेक्शन आप कह सकते हैं, तो मैं करता हूँ रीनेम। जो पहला पहला होता है यानी जो मेन होता है उसको सेक्शन ही कहते हैं, सेक्शन। उसके अंदर एक कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के अंदर फिर ये सारी चीज़ें। अब हम सबसे पहले कहते हैं मेन सेक्शन की सेटिंग। मेन सेक्शन को फुल विड्थ करेंगे तो वो पेज की जितनी भी फुल विड्थ होगी, जितनी भी उसकी विड्थ होगी उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप बॉक्स करेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंट बिहेव करता है, बट उसमें भी रहता तो उसी विड्थ के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी मिनिमम विड्थ के फुल विड्थ करेंगे तो विड्थ तो फुल ही होगी, 100% होगी। और नीचे एक और ऑप्शन है कि कंटेंट आपने कितना रखना है। अगर आपको एक बैकग्राउंड चाहिए, जैसे कि ये कोई भी यहाँ पे आप बैकग्राउंड ऐड करते हैं या पेजेस के अंदर जैसे बैकग्राउंड ऐड हुआ पड़ा होता है,
और अगर वो चाहते हैं कि पूरी ही स्क्रीन के ऊपर फैल जाए बैकग्राउंड, तो उसके लिए फुल विड्थ करेंगे और कंटेंट विड्थ क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे। उसमें क्या होगा, जो बैकग्राउंड कलर होगा वो साइड पे फैल जाएगा, अभी पोस्ट पे नहीं फैलेगा। वो पेज में अभी एडिट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। बट अगर हम कंटेंट विड्थ फुल विड्थ करेंगे तो ये जो कंटेंट भी होगा ये भी सारा यानी कि फैल जाएगा, बट अगर अंदर वाले भी सारे के सारे फुल विड्थ होंगे। ये द पोस्ट है, मैं पेज एक दफा ऐड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी सबको। ओके, हम एडिट करते हैं होम पेज को। इस पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना के हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हम दोबारा से इसका डिज़ाइन अच्छे तरीके से बना सकें जिस तरह पेज का होता है। बटन्स, बटन्स के बाद दूसरा बटन, फिर लिस्ट है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये जो होम नज़र आ रहा है ये नज़र ना आए हमें। मीन्स के अगर मैं पेज होम पेज ओपन करता हूँ मेन वेबसाइट, तो टॉप पे हमें होम नज़र आ रहा होता है जो पेज का नाम होता है, बट हमें वो पेज का नाम नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट स्टाइलिंग स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस ये होम को कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये आ रहा है, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ यहीं से ही स्टाइलिंग स्टार्ट करें हेडर के राइट आफ्टर। ओके, इस होम को हमें हाइड करने के लिए, ये तो अब पेज का नाम है, तो हम इसको हाइड कैसे कर सकते हैं। पेज के अंदर आए, यहाँ पे हमारे पास आएगा एक ऑप्शन आएगा, या होना चाहिए, नहीं है तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। सर वो सेटिंग अस्त्र में है ऊपर। ओके, डिसेबल एलिमेंट्स में, हाँ यहाँ पे मैं समझ रहा था उधर होता है, लेकिन यस रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो लेआउट वही रखना है जो हमने ग्लोबस के अंदर रखा हुआ है, और कंटेनर स्टाइल। अब यहाँ पे डिफॉल्ट का मतलब है जो हमने ग्लोबस के अंदर रखा हुआ है वही हम रखेंगे। अनबॉक्स करना चाहे तो अनबॉक्स भी कर सकते हैं और बॉक्स्ड भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमने बॉक्स्ड ही रखा हुआ था। ठीक है, इस तरह हम बाद में इसको चेंज करके भी देखेंगे जब थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। साइड बार हमने वही ग्लोबस का रखा हुआ है, यानी कि इसके लिए तुम्हारे पास नहीं है। आप नो साइड बार यहाँ पे दोबारा भी चूज़ कर सकते हैं करना चाहें, बट ग्लोबल के अंदर आप लोगों ने सेट कर रखा था तो वो बेहतरीन है, क्योंकि पेजेस के ऊपर हमें साइड बार नहीं चाहिए होता। साइड बार जस्ट हमें चाहिए होता है ब्लॉग पोस्ट के अंदर, वो भी अगर आप ना चाहें तो उसमें कोई और डिज़ाइन भी अपनी मर्जी का बना सकते हैं। इसके बाद डिसेबल एलिमेंट्स पे आपने आना है, क्योंकि अभी मुझे कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहिए इस पेज के ऊपर, यानी कि होम पेज है जिसको हम एडिट कर रहे हैं, तो हमें कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहिए। जैसे ये हमारे पास होम टाइटल आ रहा है, इसका होम पेज का नाम आ रहा है, तो उसको मैंने डिसेबल करना हो। अच्छा, हेडर को अगर डिसेबल करेंगे तो हेडर रिमूव हो जाएगा, बट हेडर तो हमें चाहिए। इस यहाँ पे इसका ये फ़ायदा है कि हम अगर किसी पेज के ऊपर हेडर नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ से हम डिसेबल कर सकते हैं, फुटर भी डिसेबल कर सकते हैं, और इसके अलावा बैनर एरिया डिसेबल कर सकते हैं, और ब्रेड क्रम, बैनर एरिया आई थिंक यही होता है, और ब्रेड क्रम भी हम यहाँ पे नहीं चाहिए होता। मैं इसको दोबारा कर दूंगा क्योंकि वैसे तो पेजेस के लिए डिसेबल ही है, बट मैं दोबारा यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं शो हो रहा, और ब्लॉग पोस्ट के ऊपर हमने एडिट इनेबल किया हुआ था। तो ये बैनर आई थिंक यही होगा, और ये ब्रेड क्रम और बैनर दोनों रिमूव हो जाएंगे। ये ले, अब बिल्कुल पेज क्लीन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स भी मैंने रिमूव कर दिए थे और पेज का नाम भी अब रिमूव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये होम पेज वहाँ पे शो नहीं होगा। सबसे पहला काम हमने ये कर लिया।
उसके बाद हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिज़ाइन इस तरह बनाएंगे कि हम स्पेक्ट्रा को ही यूज़ करते हुए आप सारी चीज़ें करेंगे। ये यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये गुटनबर्ग एडिटर के भी ये देखें सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बट हमने क्या यूज़ करना है, स्पेक्ट्रा ही यूज़ करना है, क्योंकि स्पेक्ट्रा के एलिमेंट्स के अंदर आपको जितनी भी स्टाइलिंग चाहिए होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। बट गुटनबर्ग के अंदर वो इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग्स और वो ऑप्शंस नहीं है जो आप लोग को चाहिए होते हैं। सबसे पहले अगर मुझे हम किसी एक वेबसाइट को ही क्यों ना फॉलो कर लें, तो कौन सी वेबसाइट को फॉलो करें, ये अच्छी सी वेबसाइट होनी चाहिए। एक मिनट, मिंट विंडो 3। बट हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ हुई पड़ी और बना हुआ भी एलिमेंटर के अंदर है, लेकिन हम बेसिक उसकी स्टाइलिंग को हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप लोड हो जाए तो फिर आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपने कोई सेक्शन ऐड करना हो तो उसके लिए हम कंटेनर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसका भी गुटनबर्ग का भी कंटेनर है, बट वो इतना पावरफुल नहीं है। ये कॉलम वाला सेक्शन है, इसके अंदर वो स्टाइलिंग भी नहीं है, ग्रिड भी है इसके अंदर, बट ये जो चीज़ें हैं ना ये सारी यानी कि डिज़ाइन के हवाले से होती हैं, बट हम स्पेक्ट्रा ही यूज़ करेंगे अब, ठीक है। हम इस तरह एक हीरो सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। हेडर हमारा उसी तरह ही होगा जैसे ये इस तरह अब आ रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे ये हमारा है वो वैसे ही रहेगा। हम ये नीचे वाला एक सेक्शन बनाते हैं इस तरीके का, बैकग्राउंड के बैकग्राउंड में इमेज आ रही हो, यहाँ पे हेडिंग होगी, 4 7 पैराग्राफ नीचे ऐड कर लेंगे और 2 3 बटन ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। दूसरा हम बना लेते हैं, ओके। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कंटेनर ऐड करेंगे यहाँ पे, और कंटेनर के अंदर अब आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको किस तरह का कंटेनर चाहिए। ये जो कंटेनर है ये फ्लेक्स बॉक्स पे मुश्तमिल है। अब फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है वो हम फ्यूचर में देखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली होता है क्या, बट अभी आप ये समझ रहे हैं कि कंटेनर के अंदर जितने भी सब कंटेनर होते हैं या आइटम्स होती हैं उनको हम फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए ईजिली अलाइन कर सकते हैं। हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ साथ देखते रहेंगे, और फ्यूचर में जब आप थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी फिर एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर भी कर लेंगे, ठीक है। सिंपल आप कंटेनर ये समझें कि एलिमेंटर के अंदर भी सेम ऐसे ही है, तो अगर आप यहाँ पे समझ आ गई तो वहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब कंटेनर जो है अगर आपको एक कॉलम चाहिए तो आप ये चूज़ कर लें। अब मैं अगर रेफरेंस वेबसाइट में देखूँ कॉलम एक ही है बट इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है, ठीक है। यानी कि 2 कॉलम्स इस तरह हो सकते हैं जैसे ये 2 कॉलम्स हैं, एक के अंदर कंटेंट है और एक के अंदर वीडियो है। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें एक कॉलम ही चाहिए। मैं अभी के लिए एक कर लेता हूँ, अगर आपको 2 चाहिए तो 2 कर सकते हैं, 3 चाहिए तो 3 कर सकते हैं। मीन्स के इसको अगर मैं देखूँ तो एक कंटेनर है और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, या आप फर्ज करें कि इसको मैं दोबारा चेंज करूँ, रिमूव करूँ कंटेनर, और अगर 2 वाला ऐड करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर 2 आ गए हैं। अब अगर ये देखें कंटेनर, कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर, मैं 2 ही ऐड कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैसे बेसिकली हैं 2 लेकिन एक खाली है जिस वजह से मैंने नज़र नहीं आ रहा। अगर हम उसी तरह एक ऐड करते हैं तो उसके अंदर हम डिज़ाइनिंग इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो मैं 2 ही ऐड कर लेता हूँ क्योंकि जैसे कुछ स्पेसिंग बची हुई है। तो ये 2 मैंने फर्ज करें ऐड कर लिए। इसी तरह अगर नीचे मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए अगर करूँ, 4 चाहिए होंगे तो 4 कर लेंगे, 3 चाहिए होंगे बराबर तो तीनों आ जाएंगे। इसी तरह 2 ऊपर 2 नीचे, आप इस तरह यहाँ यहीं से या डिफ़ॉल्ट लेआउट चूज़ कर सकते हैं। बट अगर फर्ज करें आपने एक ऐड कर लिया 50-50 का, बट आपको एक चाहिए छोटा और एक बड़ा। अब ये छोटा बहुत छोटा, ये 33 हो जाएगा और ये 66 हो जाएगा, बट आपको चाहिए एक 40 और एक 60। मैं चाहता हूँ कि ये 60 हो जाए और ये वाला 40 हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर को चूज़ करता हूँ। अब इसकी स्टाइलिंग के अंदर आके यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ये हम देखेंगे ऐसा ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस बटन को इनेबल करूँगा ताकि मैं यहाँ पे देख सकूँ कौन कौन सी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। सबसे पहले मेन कंटेनर है, इसको मैं रीनेम कर लूँगा। आप इनको रीनेम कर लिया करें, ये बहुत अच्छा होता है। वैसे भी सेक्शन का नाम दे दूँगा इसको, ठीक है। सेक्शन के बजाय आप इसको उसका नाम भी दे सकते हैं। आप सेक्शन के बजाय आप इसको करें हीरो सेक्शन,
ठीक है, क्योंकि हमारा मेन सेक्शन है, हीरो सेक्शन है। हेडर के बाद जो डायरेक्ट आ रहा है वो हीरो सेक्शन होता है, इसको हीरो सेक्शन का नाम दे लें। अब हीरो सेक्शन के अंदर हम इसके ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ये कंटेनर ही है बट उसको हमने हीरो सेक्शन का नाम दे दिया। जनरल के अंदर हम देखते हैं कंटेनर टाइप है, फुल विड्थ, बॉक्स या कस्टम। ठीक है, हमें फुल विड्थ ही चाहिए क्योंकि जितने पेज की विड्थ होगी उसी के अंदर इसको एडजस्ट हो जाना चाहिए। और अगर हम बॉक्स करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड होगा, जैसे अभी ये बैकग्राउंड एंड पे जा रहा है, ये साइडों पे जा रहा है, जितना मर्जी है बड़ी स्क्रीन हो तो बैकग्राउंड देखें वहीं पे ही है। तो अगर ये फुल विड्थ होगा तो इसका बैकग्राउंड सेट रहेगा, अगर फुल विड्थ नहीं होगा तो बैकग्राउंड भी उसी के साथ आ जाएगा अगर बॉक्स होगा तो। कस्टम भी कर सकते हैं, यहाँ पे विड्थ अपने हिसाब की आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन हम क्योंकि सेक्शन को चूज कर रहे हैं तो वो सेक्शन की ही विड्थ एडजस्ट होगी, उस हिसाब से जो अंदर वाले हैं वो तो कम होने ही ऑटोमेटिकली। तो फुल विड्थ ही हम इसको रखेंगे। फुल विड्थ के बाद क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड ऐड करना है तो हम चाहते हैं कि साइडों पे फैले, ऐसे ना हो कि जैसे जैसे ये वीडियो आ रही है यहीं तक आए और साइडों पे वो ब्लैंक हो, हम इस तरह नहीं चाहते। ठीक है, तो ये सेक्शन के अंदर हम इसी सेक्शन को ही बैकग्राउंड देंगे जो फुल विड्थ होगा। अच्छा, कंटेंट बॉक्स विड्थ जो है वो 1280 बाय डिफॉल्ट, यानी कि वेबसाइट की जो विड्थ है वो 1280 है। यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े थोड़ी बहुत तो। मिनिमम हाइट, अब मिनिमम हाइट जो है वो बेसिकली होती है कि हीरो सेक्शन की जो हाइट होती है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि हीरो सेक्शन के अंदर कंटेंट विजिबल होना चाहिए दरमियान के अंदर, ये देखिए बिल्कुल दरमियान में, नीचे भी स्पेस इक्वल है ऊपर भी इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको इतनी हाइट देनी है कि कंटेंट इसके दरमियान में एडजस्ट हो जाए और ये पूरा सेक्शन पूरी स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए, नीचे भी खाली स्पेस नहीं होनी, यानी नीचे वाला सेक्शन यहाँ पे नजर नहीं आना चाहिए। इसको हाइट जो है हम दे देंगे मिनिमम हाइट वी एच के अंदर, वी एच यानी कि व्यू पोर्ट हाइट। पिक्सल के अंदर देंगे तो वो फिक्स रहेगी, यानी कि अगर फर्स्ट मैं 500 पिक्सल देता हूँ तो ये फिक्स ही रहेगी। बट क्या होगा अगर पिक्सल के अंदर अगर हम देंगे तो वो फिक्स रहेगी, अगर बड़ी स्क्रीन आएगी तो फिर 500 ही रहेगी, अगर उससे छोटी आएगी तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं अभी एक आपको करके भी दिखाता हूँ। मैंने 500 हाइट दे दी अभी, और एक दफ़ा मैं इसका ना बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। इक्वल हाइट एडवांस्ड स्टाइल, अच्छा यहीं पे है बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड अभी के लिए ऐड करता हूँ ग्रेडियंट वाला, जस्ट टू शो। ओके, ऊपर ये स्पेस आ रही है, इसको भी हम रिमूव करेंगे। अब देखें ये है हमारे पास फिक्स 500 विड्थ का, 500 विड्थ मीन्स के 500 पॉइंट्स समझ लें। ठीक है, ये फिक्स है हमारे पास हाइट इस सेक्शन की। अच्छा, अब देखें ये 500 ही है। अब यानी कि अगर बड़ी स्क्रीन होगी, जिस तरह मैं ये ऐसे करता हूँ, ये देखिए अब ऊपर जा रही है, नीचे स्पेस बच रही है। अगर छोटी स्क्रीन होगी तो फिर ये देखिए इस तरह वो बड़ा सेक्शन हो रहा है। इस हिसाब से हमने इसको एडजस्ट करना होता है कि हर स्क्रीन के हिसाब से ये एडजस्ट रहे, सही रहे। उसके लिए हम क्या करते होते हैं, मेन सेक्शन को हम जो हाइट है वो पिक्सल के बजाय वी एच में देंगे। वी एच का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, ये हमारा व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट मतलब ये होता है कि स्क्रीन स्क्रीन की हाइट कितनी है, स्क्रीन की हाइट से खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मैं इसको 100 वी एच देता हूँ, 100 मीन्स 100%, जितनी ही स्क्रीन होगी नेक्स्ट बंदे की जिस पे वो देख रहा है, चाहे वो आ, छोटे लैपटॉप पे देख रहा है, बड़े लैपटॉप वाली स्क्रीन पे देख रहा है, या एलसीडी पे देख रहा है, एलईडी पे देख रहा है, जिस जैसी स्क्रीन पे देख रहा होगा उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अब ये हेडर और हेडर निकाल के उसने 100 व्यू कोड करना है। ठीक है, ये अपने जहन में रखना है, यानी हेडर को निकाल के उसने 100 यानी कि, और व्यू कोड इतना है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा है ये वाला, कलर पिकर, क्या है, वेब पेंट। ये इतना व्यू पोर्ट है, मीन्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे वेबसाइट विजिबल होती है उसको व्यू पोर्ट कहते हैं। ऊपर वाला जो आपका हो गया या यहाँ पे जितनी भी टैब्स हैं वो व्यू पोर्ट के अंदर नहीं आती होती। ठीक है, इसका अगर कलर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ दोबारा से, अगर फिर आपको बताऊँ तो ये इतना व्यू पोर्ट होता है। ओके, यानी कि यहाँ पे उसने 100 व्यू पोर्ट करना है।
अब क्योंकि ऊपर हेडर आ रहा है तो हेडर अलग चीज़ है। अब थोड़ा सा अगर मैं नीचे आता हूँ इसका, तो ये देखें, ये बिल्कुल 100% आप समझ लें, ठीक है। ना ऊपर से कोई स्पेस बच रही है, ना नीचे से कोई स्पेस बच रही है। और अगर इसको मैं जूम आउट करूँ, जितनी बड़ी स्क्रीन कर लूँ, जैसे कर लूँ, छोटी कर लूँ, फिर भी उतना रहेगा। ये देखें 100 व्यू, ठीक है, ये देखें बिल्कुल उतना। और अगर इसको मैं लैपटॉप चला जाऊँ, टैबलेट पे चला जाऊँ, यहाँ पे भी ये देखें 100 व्यू। इस तरह आप इसको एडजस्ट करते हैं स्क्रीन के हिसाब से। तो वीट एच का ये मकसद होता है कि हम इसको क्यों यूज़ करें। इसी तरह अगर आपको थोड़ा सा कम चाहिए, आप चाहते हैं कि हेडर के साथ वो एडजस्ट हो जाए और यहाँ तक आ जाए, तो आप क्या करें, इसको 90 कर दें। ऑलमोस्ट 90 ही तकरीबन करना पड़ता है अगर हेडर अलग हो, क्योंकि अब यहाँ पे हेडर अलग है, बट यहाँ पे हेडर उसके साथ है। तो हेडर अगर उसके साथ हो तो आपने 100 ही रखना है। इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट हो सकता है, वो ऐसे कि ये जो हीरो सेक्शन है वो हेडर के बैक पे जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, क्योंकि वो इमेज ऊपर को जा रही है। तो ये हम देखेंगे इसको भी कैसे करते हैं। बट ये है कि ये वाला हीरो सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, टॉप से, मीन्स के यहाँ से। तो ये 100 व्यू कोड ही बनता है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि जहाँ पे हेडर की बैक पे आपका वो हीरो सेक्शन जा रहा हो, जैसे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 100 व्यू कोड हाइट ही रखना पड़ेगा। अभी मैंने 90 किया इसको। अभी हो सकता है आपके लिए ये कंसेप्ट थोड़े से डिफिकल्ट हों, बट नेक्स्ट जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। आज इंटरनेट भी मुझे लग रहा है काफ़ी स्लो है, ठीक है। अब देखें हेडर के साथ ये, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखें थोड़ी सी ऊपर स्पेस बच रही है यहाँ पे, यानी कि व्यू पोर्ट का 90% ये ले रही है। तो इस हिसाब से इसके स्पेस को मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि ये कहाँ से आ रही है, ताकि ये हमें ये इसी हेडर की ही होगी। ट्रांसपेरेंट हेडर, अच्छा इसमें ये ऑप्शन है पड़ा, बट वो ये अभी हमारे पास ट्रांसपेरेंट हेडर है। अभी मैंने वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट हेडर को इनेबल किया है। अभी हम मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट होता है इसका। ओके, हो गया। अब ये देख लें आपके सामने, यानी कि अगर आप इस तरह बनाना चाहें तो एक ऑप्शन है थीम के अंदर ही अवेलेबल होता है ट्रांसपेरेंट हेडर का। ट्रांसपेरेंट हेडर का ये है कि ये जो हेडर है ये ऊपर आ जाएगा। मीन्स कि ऐसे समझ लें कि हेडर वहाँ से रिमूव हो गया है। अब हेडर की जगह पे उस सेक्शन ने ही जगह लेनी है और हेडर उसके ऊपर आ गया टॉप पे, और वो भी ऊपर स्विच कर गया। यानी अब वो हीरो सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले हीरो सेक्शन नीचे से स्टार्ट हो रहा था, अब हीरो सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके ऊपर हेडर आ चुका है। पहले हेडर ने स्पेस ली हुई थी कि हीरो सेक्शन को नीचे उसने कर दिया था, बट जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे एक्स्ट्रा के अंदर, एक्स्ट्रा के अंदर आप एडवांस सेटिंग्स के अंदर आएँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर का ऑप्शन है, इनहेरिट में हमने ऑफ किया हुआ था। वहाँ पे आप ग्लोबल सेटिंग के अंदर भी इसको इनेबल कर सकते हैं या फिर आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। इनहेरिट करेंगे तो मैं अभी के लिए उसको वैसे ही रहने देता हूँ जैसे पहले था, हम इसको बाद में ट्रांसपेरेंट करके दोबारा देखेंगे। अभी के लिए मैं इसकी जो टोटल हाइट है वो 100 ही कर देता हूँ, 90 के बजाय। ओके, इक्वल हाइट का मतलब है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बराबर हाइट के होंगे। ये देखें बराबर बराबर हो गए हैं। पहले यानी कि इस तरह थे, लेकिन वो थे तो बराबर ही, बट ये है कि उनकी कोई हाइट नहीं थी। अब यहाँ पे जितनी भी जगह होगी उसके अंदर वो सारी ले लेंगे। उसके बाद अगर हम नीचे आए थोड़ा सा, HTML टैग। अब हीरो सेक्शन को हमने टैग कौन सा देना है, ये HTML के हवाले से होता है, और हीरो सेक्शन को हम सेक्शन का नाम देते होते हैं, मेन का। ये आपको वैसे ऐसा समझ आ जाएगी, मैं जैसे जैसे ये चीज़ें करता जाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं टैग्स भी, एसईओ के हवाले से, गूगल के हवाले से, आपकी जो रैंकिंग होती है वेबसाइट की, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत मैटर करती हैं कि ये टैग आप लोगों ने कौन सा यूज़ किया हुआ। डिव जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। डिव का मतलब है ये कंटेनर है, उसके अंदर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते कि ये कंटेनर मेन कंटेनर है, यानी
कि अब एक हमारा दिमाग है, सर है, वो अहमियत का हामिल है तो हमारी सारी बॉडी अहम है, लेकिन उनसे सबसे ज़्यादा अहम कौन सा है, यानी कि हमारा माइंड है, यानी हेडर है, हेड समझ लें, ठीक है। और उसमें से अब हेडर के बाद जो मेन चीज़ है वो कौन सी है, वो हमारा मेन सेक्शन होता है, यानी कि हीरो सेक्शन होता है। हीरो सेक्शन के अंदर हम सबसे मेन चीज़ ऐड करते होते हैं जो H1 होती है, ये वाली हमारे पास H1 होगी, और हम यहाँ पे ऐड करते होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, और ये हीरो सेक्शन सबसे अहम सेक्शन होता है। यहाँ पे हमने पूरी डिटेल बतानी होती है, यानी कि डिटेल ये बतानी होती है कि हम असल में, यानी कि हमारी समरी क्या है, हम करते क्या है, उसके बाद जो छोटी मोटी डिटेल होती है वो अलग हो जाती है। यानी कि ये हमारे पास एक पहला सेक्शन है, हेडर को मैं अभी अलग कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा सेक्शन है, सेक्शन के अंदर हमारे पास ऊपर हेडर है, ये हमारे पास हेडर हो गया, ओके ओके। उसके बाद ये हमारा सेक्शन है, और उसका फिर नीचे एक और सेक्शन शुरू हो रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे एक नया सेक्शन स्टार्ट हो, जहाँ पे भी नया कंटेंट होगा, नया सेक्शन शुरू, ये दूसरा सेक्शन। तो ये देखें अब फिर कंटेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे एक थर्ड सेक्शन शुरू हो रहा है, और यहाँ पे बैकग्राउंड भी मैंने डिफरेंट रखा होगा, ठीक है। ये थर्ड सेक्शन हो गया, यहाँ तक आएगा वो वाला, अगर मैं इसको नीचे कर सकता तो ठीक, नहीं तो अब इसको नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि यहाँ तक वो आ जाएगा। उसके बाद ये उसका अगला सेक्शन, उससे अगला सेक्शन, क्योंकि इसमें कंटेंट डिफरेंट है तो ये अलग सेक्शन बन जाएगा। इस तरह हमने यहाँ पे इसी तरह सेक्शंस ऐड करने होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला सेक्शन होगा, जो मेन है, ये हमारे पास मेन है, सबसे पहला सेक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे HTML टैग के अंदर इसको वैसे हीरो सेक्शन भी कह सकते हैं, मेन सेक्शन भी कह सकते हैं, इसको अपने मेन का टैग देना, ताकि आप गूगल को बता सकें कि ये हमारा सबसे मेन सेक्शन है, मीन्स के सबसे अहम सेक्शन है, और इसको आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसी के अंदर ही H1 होती है, ओके। यहाँ पे HTML टैग आपने चूज कर देना है। और इसके अलावा जहाँ पे हमने हेडर बनाया हुआ था वहाँ पे अपने हेडर चूज करना है, जहाँ पे फुटर बनाते हैं वहाँ पे अपने फुटर चूज करना है। उसके बाद आर्टिकल जहाँ पोस्ट होती है वहाँ पे अपने आर्टिकल चूज करना होता है। इसी तरह उसके बाद अब हीरो सेक्शन हो गया, पहला पहला मेन सेक्शन, उसके बाद जितने भी सेक्शन है उनको आपने क्या नाम देना होता है, सेक्शन का, ये वाला, ठीक है। ये आपने लाजमी करना होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट डिव होती है, बट डिव एक आम सी चीज़ है, और गूगल को नहीं पता चलता कि इसमें से कौन सा अहम सेक्शन है, कौन सा अहम कंटेंट है, और बाकी डिव वो और सिंपल ही ले रहा होता है उसको, बट आपने यहाँ पे बाकी जितने भी सेक्शन है उनको सेक्शन, साइड बार को साइड, ठीक है, इमेज होगी तो उसको फिगर हम चूज करेंगे, ठीक है। ये बाकी चीज़ हम देखेंगे। लिंक होगा तो नैब, यानी कि हीरो सेक्शन के अंदर जो ये होता है, ये नैब नैब बार है हमारे पास। अभी के लिए हम सिंपल इसको मेन चूज कर लेते हैं। ओवरफ्लो, विजिबल, हिडन, ऑटो। ओवरफ्लो होता है कि अगर इस सेक्शन से कंटेंट थोड़ा सा बाहर निकल गया तो वो क्या हो, अगर विजिबल होगा तो जैसे यानी कि सेक्शन, ये लाइन बड़ी होती जाए, ठीक है, तो वो विजिबल ही रहेगा। बट अगर हम इसको हिडन कर देंगे तो जैसे ही वो सेक्शन से बाहर कंटेंट जाएगा, यानी इस सेक्शन से, तो वो हाइड हो जाएगा। ये हम फ्यूचर में देखेंगे कि कैसे होता है। अब उसके बाद आती है लेआउट की बारी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अभी के लिए, बट मैं अभी बेसिक जस्ट समझाऊंगा। ये फ्लेक्स बॉक्स का है, और इसके बाद ग्रिड भी आप बना सकते हैं बनाना चाहें तो, बट हम सिंपली हम फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पे देख लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये है कि अब हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन के अंदर दो कंटेनर है। अब हीरो सेक्शन की अगर हम सेटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम इनके चाइल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी पेरेंट चाइल्ड को कंट्रोल करेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर पेरेंट चार्ज को कंट्रोल करेगा। अब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मैं देखता हूँ कि डायरेक्शन इसकी क्या है, रो है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ है, मीन्स के एक लेफ्ट आएगा, दूसरा राइट आएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँगा टॉप टू बॉटम, ये देखें अब एक टॉप पे चला गया, दूसरा बॉटम पे आ गया, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह मैं इसको राइट टू लेफ्ट करता हूँ तो ये उल्टे हो जाएंगे, ये हम कंटेंट ऐड करके देखेंगे। इसी तरह बॉटम टू टॉप भी कर सकते हैं, अभी हम लेफ्ट टू राइट ही करेंगे इसको। चिल्ड्रन विथ जो है वो हम ऑटो भी कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं। ऑटो मीन्स के जितना कंटेंट है उस हिसाब से, बट हम इक्वल ही रखेंगे, विथ के हिसाब से ही रहेगी। लाइन आइटम भी हम देखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट भी हम देखेंगे, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। थोड़ा सा हम इसमें कंटेंट ऐड करते हैं। अच्छा, हीरो सेक्शन की हम थोड़ी सी सेटिंग हमने देख ली। जस्ट पहले हम आते हैं स्टाइल पे। स्टाइल में हम पहला है हमारे पास सिंपल कलर, आप कोई सा भी कलर ऐड करना चाहें, ठीक है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। ग्लोबल्स के अंदर ये वाला चूज करना चाहिए, वो भी कर लें। दूसरा है ग्रेडियंट, यहाँ पे आप ग्रेडियंट अपनी मर्जी का बना सकते हैं, पहला कलर जो भी चूज कर लें।
दूसरा कलर जैसे भी आप ऐड करना चाहें। अभी दूसरा कलर ट्रांसपेरेंट है, अब इसको फुल ब्लैक करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी फुल नीला करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे है इसकी टाइप लीनियर। लीनियर का मतलब है एक साइड से दूसरी साइड पे जाएगा। रेडियल करेंगे तो वो दरमियान यानी गोल दायरा सा बन जाएगा, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो लीनियर हम यूज़ करेंगे यानी एक साइड से दूसरी साइड पे बराबर ही जाए वो। और एंगल अगर मैं 0 करता हूँ तो वो ये देखें अब इस तरह जा रहा है। ये 90 करता हूँ। मैथ अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत आती है तो फिर तो ओके है, नहीं आती तो फिर भी ओके है। ठीक है, 90 करेंगे तो ये जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि नीला लेफ्ट है और ब्लैक राइट है, तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है जिस तरह वो था उसी तरह। ठीक है, अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं वो कलर चेंज किए बगैर तो बस यहाँ पे 180 कर दें तो उल्टा उल्टा तो नहीं होगा, बट ये अब ऊपर नीचे आ गया। और अगर 270 करेंगे तो फिर ये राइट से लेफ्ट हो जाएगा इस तरह। ठीक है, 270 डिग्री करेंगे तो राइट से लेफ्ट, तो इस तरह आप इसको ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम फ्यूचर में थोड़ा सा देखेंगे। अभी हमें जस्ट सिंपल इमेज चाहिए है बैकग्राउंड पे, तो हम यहाँ पे कोई भी इमेज चूज़ कर लेते हैं। इमेज में हम ये देख लेते हैं कि थोड़ी सी बड़े साइज वाली इमेज हम देख लेते हैं 1280 ज़रब 853, या फिर ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए। ओके, अब ये हमारे पास बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। यहाँ तक तो हमने बेसिक चीज़ें देख ली हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी मज़ीद चीज़ देख लेते हैं कि इमेज पोजीशन। सबसे ये मेन चीज़ होती है कि इमेज पोजीशन हमने सेट करनी होती है कि अगर फर्ज करें आप, ये तो मकड़ी अब दरमियान में है ना हमारे पास, एडजस्ट हो गई ठीक, बट आप चाहते हैं अब मकड़ी लेफ्ट साइड पे आए, राइट साइड पे आए, क्योंकि कंटेंट हमारा लेफ्ट साइड पे होना है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये अब कहाँ पे हो रही है। ये देखें, अब इसको जहाँ भी पकड़ कर लेके जाएंगे उसी उसी साइड पे हो जाएगी। ठीक है, टॉप बॉटम नहीं है क्योंकि उसकी हाइट ही इतनी है। लेफ्ट राइट आप इसको कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मकड़ी राइट को आए, तो मैं इसको लेफ्ट की तरफ लेकर आऊँगा ताकि वो मकड़ी उस साइड पे हो जाए। ओके, तो इस तरह यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट में 0 कर देता हूँ, बिल्कुल 0, यानी कि इस साइड पे सारी और मकड़ी उसी साइड पे चली जाए। और टॉप बॉटम वैसे आप 0 कर दें या 50 करते रहते हैं, 50 दरमियान में। ठीक है, ये सही रहेगा। ओके, अटैचमेंट है हमारे पास स्क्रॉल और फिक्स्ड। अटैचमेंट में ये है, जैसे ये स्क्रॉल करेंगे इमेज बिल्कुल फिक्स है, अभी ये हिल ही नहीं रही। ठीक है, तो देखिए एक ही जगह पे स्टिक हुई पड़ी है फिक्स में। और स्क्रॉल में सिंपली यानी कि जैसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर चली जाएगी वो। ये चीज़ अटैचमेंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी करना चाहें। उसके बाद आती है हमारे पास रिपीट। रिपीट में ये है कि हम रिपीट में आप इमेज अगर छोटी है तो वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाती है, तो आपने जस्ट सिंपली ये करना है, अगर आप रिपीट करेंगे तो वो बार बार इमेज आएगी। रिपीट एक्स करेंगे तो फिर एक्स में बार बार रिपीट होगी। और अगर इसी तरह वाई में करेंगे तो वाई, लेकिन हमें हमेशा रिपीट 0 करना, नो रिपीट करना होता है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी इमेज ऐड करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। ये देखें 220 बाई 175 पिक्सल इसकी हाइट है, यानी कि विड्थ है, साइज है इसका। सबसे पहले मैं इसको ऑटो करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए इमेज का एक्चुअल साइज इतना है। ठीक है, यहाँ तक जस्ट इतना है। अब क्या है कि हमने अटैचमेंट स्क्रॉल की हुई है, अगर इसको फिक्स करता हूँ तो ये फिक्स ही रहेंगे, बट क्या है, एक इमेज बार बार रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, रिपीट इनेबल किया हुआ है। रिपीट एक्स करेंगे तो ये जस्ट एक्स एंगल पे यानी कि हॉरिजेंटली रिपीट होंगे, अगर एक ही दफ़ा। ठीक है, अगर इसको हम रिपीट वाई करेंगे तो ये वाई डायरेक्शन में ही रिपीट होंगे। तो इस तरह आप अगर रिपीट करेंगे तो एक्स और वाई दोनों में रिपीट होंगे। बट इस तरह हमें नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होती नो रिपीट, यानी कि एक ही इमेज आए। अब नो रिपीट है तो एक ही इमेज आएगी, ना एक्स पे रिपीट होगी ना ही यानी कि इधर अपनी लेफ्ट राइट पे, ना ही बॉटम पे। तो ये नो रिपीट हो गया। बट अब ये इमेज छोटी है और वो तो बिल्कुल ही इतना एक्चुअल साइज इसका इतना है। अगर हमने इसको बड़ा करना हो यानी बैकग्राउंड के ऊपर लेकर जाना हो तो हम इसके साइज के अंदर देखते हैं। साइज पहला ऑटो। ऑटो मीन्स कि जितना है उतना ही उतनी इमेज रहेगी। अगर हम कवर करेंगे तो ये जो इमेज होगी ये कोशिश करेगी कि जितनी जगह है मैं वहाँ पे एडजस्ट होने की कोशिश करूँ, कवर करने की कोशिश करेगी उस सारी इमेज को, उस सारे कंटेनर को जहाँ पे भी हमने इसको ऐड किया है। चाहे आप बैकग्राउंड में करें या वैसे भी सिंपल भी ऐड करें,
तो इमेज वहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, और वो ये नहीं देखेगी कि इसका मेरा साइज कितना है, मैं तो हूँ 200 पिक्सल मेरी विड्थ है। उसके उससे हट के उसने क्या करना है कि पूरी जगह को लेने की कोशिश करनी है। इसी तरह कंटेन करेंगे तो कंटेन में ये होगा कि कवर में, यानी कि उसने नीचे से भी सारी साइडों से कवर करना होता है, बट कंटेन में उसने सिंपली जितनी भी स्पेस होगी उसी के अंदर ही रहना है, यानी ब्रेक नहीं होगी। अगर हम कवर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्रॉप हो रही है, तो क्योंकि नीचे से यहाँ पे स्पेस नहीं थी, बच रही थी, ठीक है। लेकिन अब उसने सारी जगह कवर कर ली है। और यहाँ पे कस्टम भी आप ऐड कर सकते हैं जितना साइज यूज करना चाहें इसका। इमेज को मैं आप चेंज करके 1200 वाली यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे लेफ्ट और राइट पोजीशन 0 0, बल्कि मैं यहाँ पे लेफ्ट 0 कर देता हूँ, यहाँ पे आ गई, ठीक है। और टॉप से 50 स्क्रॉल, रिपीट, अगर रिपीट एक्स करता हूँ, ये देखें रिपीट मतलब सिंपल करता हूँ, एक्स करूँगा तो एक्स एक्सिस पे, तो मैं नो रिपीट कर देता हूँ इसको। और इसी तरह साइज मैंने कस्टम किया हुआ था 56%, उतना ही आ रहा है, बट अगर मैं इसको कस्टम के बजाय ऑटो करता हूँ तो ये देखें उसने, क्योंकि ये इमेज का साइज ही बड़ा था तो इस वजह से ये फिट आ रही है। ऑटो के बजाय हम हमेशा क्या करेंगे, कवर ही करेंगे इसको, ठीक है। सेंटर सेंटर और कवर। अगर आप इसको सेंटर रखना चाहते हो तो सेंटर कर देंगे, अगर आप लेफ्ट पे करना चाहें तो इसको लेफ्ट करके, और मकड़ी राइट पे आ जाएगी हमारे पास। इसमें 3 4 चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है बस बैकग्राउंड के अंदर। जब ये बैकग्राउंड ऐड करेंगे, अगर इमेज आप चाहते हैं पूरी यूज़ करनी है जैसे ये वाली है, हम उसी को फॉलो करेंगे, हम मकड़ी को लेफ्ट राइट नहीं करेंगे। हम क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पे सेंटर चूज़ करेंगे, जो भी आपने इमेज ऐड करनी है सेंटर चूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ भी 50 और यहाँ पे भी 50 कर दिया आपने। अटैचमेंट सिंपल होती है, स्क्रॉल ही रहेगी, अगर आपने फिक्स करना है तो फिक्स कर सकते हैं। अब वहाँ पे सिंपल स्क्रॉल वाला ही है तो हम उसको सिंपल ही रहने देंगे, ठीक है, स्क्रॉल। उसके बाद रिपीट आपने हमेशा नो रिपीट कर देनी है, आपने रिपीटिंग नहीं, यानी कि इमेज एक ही दफ़ा आए बार बार ना आए। और साइज क्या कर देना है, कवर कर देना, बस ये 4 ऑप्शन है, यही 4 ऑप्शन आप लोगों ने हमेशा फॉलो करने होते हैं। और बाकी बिल्डर्स के अंदर भी सेम होते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, हर जगह सेम। अब एक समझ आ गई तो बाकी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना इस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे प्लस का निशान है और हेडिंग सर्च करता हूँ। अब हेडिंग मेरे पास 2 तरह की, एक गुटेनबर्ग की डिफ़ॉल्ट है और एक स्पेक्ट्रा की, तो मैं स्पेक्ट्रा ही यूज़ करूँगा। सिंपल मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए इसका सिंपली अभी मैं कलर चेंज करता हूँ वाइट, क्योंकि यहाँ पे भी वाइट है, बाकी आप उनको भी इग्नोर करें, ठीक है। अच्छा मैंने वाइट कर दिया, बट अभी देखें बैकग्राउंड के साथ हमारा जो कलर है वो सही नहीं नज़र आ रहा है टेक्स्ट का, क्योंकि बैकग्राउंड भी थोड़ा सा वाइट सा है। तो मैं क्या करूँगा, एरिया सेक्शन में जाऊँगा जहाँ पे मैंने इमेज ऐड किया है, उसके नीचे बैकग्राउंड के नीचे एक और ऑप्शन आता है बैकग्राउंड ओवरले टाइप, ठीक है, ये ओवरले। यहाँ पे हमारे पास एक कलर है, सिंपल कलर आप चूज़ कर सकते हैं, अगर एक ही कलर आपको चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक चूज़ कर देता हूँ, कोई सा वेब ग्लोबस के अंदर से भी चूज़ कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल ही फुल, यानी कि डेंसिटी के अंदर है। अब इसको कम करेंगे, उस हिसाब से इसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी और इमेज आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। सिंपल ये है कि ओवरले का मतलब होता है कि इमेज के ऊपर हम थोड़ा सा ओवरले ऐड कर देंगे, ताकि इमेज जितनी भी वाइट है, ब्राइट है, या जो भी उसका हिसाब किताब है, बट हमें उसके ऊपर थोड़ी सी एक लेयर ऐड करनी है कलर वाली, इमेज भी नज़र आए और कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो ऊपर टेक्स्ट है उस इमेज के ऊपर आ रहा है, क्योंकि इमेज बैकग्राउंड के अंदर है तो टेक्स्ट अच्छे से हमें नज़र आ सके, या जो भी हम और चीज़ ऐड करते हैं जैसे ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओवरले ऐड कर देंगे, उसके अंदर एक लेयर ऐड कर देंगे इमेज के ऊपर, ठीक है। और ओवरले के अंदर जैसे बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये ब्लैक है, फुल ब्लैक। अब ये देखें मैंने ब्लैक चूज़ किया तो ये फुल ब्लैक हो गया, यानी इसकी ओपेसिटी 100% है, 1 है, तो ये फुल हो गया। तो जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा तो ये देखिए इमेज वहाँ पे विजिबल होना शुरू हो गई है मेरे लिए। तो मुझे जितना चाहिए होगा मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, बस करें यहाँ पे, ओके। या इस तरह किस तरह भी कर सकता हूँ फुल ब्लैक में। इसी तरह अगर मुझे कोई और कलर चाहिए, जैसे ये वाला कलर है, इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ जितना चाहिए, बट ये प्यारा नहीं लग रहा, ठीक है। इसी तरह मैं ब्लैक ही यूज़ कर लूँगा, फुल ब्लैक, और उसकी ओपेसिटी यहाँ तक कर दूँगा, ठीक है, तकरीबन 60% बन जाती है।
तो अब देखें, अब मुझे ये टेक्स्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहा है। एक ये ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप उस ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। असल बाय डिफ़ॉल्ट 1 थी। अच्छा, आप ना एक काम करें, यहाँ पे आप इसको कर दें, यहाँ पे चेंज कर दें 0.6। अब यहाँ पे अगर फर्ज करें आप फुल ब्लैक भी करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कलर चूज़ किए थे, तो वो फुल नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे हमने इसको 0.6 कर दिया। 0.6 कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से फिर बाद में चेंज कर सकते हैं, बजाय वहाँ पे कस्टम कलर्स के अंदर अपडेट करने के। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। 0.5 मैंने कर दिया, ठीक है। ये है एक कलर के लिए। अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए उसके लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभार आपने वेबसाइट के अंदर देखा होगा, ऊपर कलर होता है, नीचे ट्रांसपेरेंट होती है, एक साइड पे कलर होता है, एक साइड पे ट्रांसपेरेंट होती है। उस तरह अगर हमने करना हो तो इसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। इसकी ओपेसिटी मैं 1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक साइड पे कलर चाहिए और एक साइड पे मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट वाली साइड पे यानी कलर रहे, और जो दूसरी साइड है वो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें इमेज नज़र आए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फुल ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। जैसे मैं फुल ट्रांसपेरेंट करूंगा, ये देखें, इसका एंगल मुझे करना पड़ेगा 90। तो इस तरह, ठीक है। इस साइड पे ब्लू आ रहा है और इस साइड पे इमेज नज़र आ रही है मुझे। ब्लू के बजाय मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। समझ आ रही है? ये देखिए, अब यहाँ पे वो इमेज गायब हो चुकी है और इस साइड पे ट्रांसपेरेंट आ रहा है। अगर मैं उस ब्लैक को भी थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे डबल कलर चाहिए, जैसे एक रेड चाहिए और एक दूसरा चाहिए, तो उसको भी मैं इस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ, डबल कलर भी। 0.6। अच्छा, ओपेसिटी जो है ना, वो वैसे इमेज के ऊपर ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती होती। ओवरले ओपेसिटी, ओवरले जो है ना वो डबल जो है, जैसे ये ग्रेडियंट हम यूज़ कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा ओवरले अच्छा नहीं लगता होता, दो दो कलर यूज़ करना। हाँ, अगर आप एक साइड पे ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं और एक साइड पे यानी कि बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं, फिर आप कर सकते हैं। बट हमारी केस में सिंपल एक ही कलर ऐड हुआ पड़ा, यहाँ पे कोई ग्रेडियंट कलर नहीं है। तो मैं आज इमेज भी, आप इसके ऊपर एक और इमेज ऐड करना चाहते कर सकते हैं, बट क्योंकि पहले ही इमेज है तो इमेज के ऊपर हम इमेज ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इमेज यूज़ कर सकते हैं ओवरले के तौर पर। यानी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा फिर। यानी कि पहले हमने क्या किया, बैकग्राउंड में इमेज यूज़ की और ओवरले के तौर पर हम कलर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कलर यूज़ करें बैकग्राउंड के तौर पे, और ओवरले के लिए हम यहाँ पे इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये दोनों सिनेरियोज हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर यही कलर ब्लैक ही यूज़ कर लेता हूँ और 0.6 इसकी ओपेसिटी हो जाएगी। इस हिसाब से ये बेहतरीन नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास कलर है। इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट कलर होंगे उनका कलर हम यहाँ से आई थिंक चेंज कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने कस्टम ऐड किया हुआ है। कस्टम ऐड नहीं होगा तो इसको रहने दें आप, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस कंटेनर के अंदर या इस सेक्शन के अंदर आप लिंक का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगले सेक्शन के अंदर आप फिर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हम अभी एक सेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिंक का कलर भी डिफरेंट रख सकते हैं, बट हम वही ग्लोवल्स ही यूज़ करेंगे। इसको वाइट बॉर्डर देना चाहें, ठीक है, बॉक्स शेडो देना चाहें, यहाँ बने बनाए प्रीसेट्स हैं, बट हमें अभी नहीं चाहिए, हम फिर देखेंगे, क्योंकि सेक्शन को तो हमें बॉक्स शेडो नहीं देना। शेप डिवाइडर भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, वो भी हम देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। स्पेसिंग जो है अगर आप देनी चाहिए, हाँ स्पेसिंग है। ये एक कंटेनर था हमारे पास और एक दूसरा कंटेनर है, ये दो कंटेनर है, इनके दरमियान जो स्पेस है, ये देखें थोड़ी सी स्पेस दरमियान में आ रही है, तो ये रो गैप है। रो गैप अगर आप ज़ीरो करेंगे तो ये रो गैप चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कॉलम गैप है। वो कैसे कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, मतलब दोनों कॉलम्स के दरमियान जो स्पेस होगी वो कॉलम गैप होगी। तो हम इसको इस तरह ज़ीरो कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इसको चूज़ करना था। ये देखें, कॉलम गैप मैंने ज़ीरो किया, क्योंकि हीरो सेक्शन के अंदर दो कंटेनर है ना, तो पेरेंट को हम चूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर जितने भी कंटेनर होंगे उनके दरमियान स्पेसिंग हम देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं। तो दो कॉलम्स के दरमियान जो गैप होता है वो कॉलम गैप होता है। अब ये देखें, इतना ज़्यादा गैप ज़्यादा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट 20 है, तो अभी हम 20 ही रहने देते हैं। इसी तरह रो गैप भी, यानी कि रो एक ऊपर रो होगी, नीचे रो होगी, उनके दरमियान हम फिर वही चूज़ हो गया। ओके, 20 और 20, ठीक है। इस हिसाब से आप इनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं।
और आपने गैप ही यूज़ करना है मोस्टली जब इनके दरम्यान स्पेस चाहिए होगी, यानी स्पेस होती है कि जो चाइल्ड एलिमेंट्स है उनके दरम्यान स्पेसिंग मोस्टली होती है। अभी हम मजीद चीज़ें ऐड करेंगे तो उसमें आपको मजीद अंदाजा हो जाएगा। फिर आपने हीरो सेक्शन यानी कि उसके पेरेंट को चूज़ करना है और उसके दरम्यान स्पेसिंग देंगे तो जितने भी चाइल्ड होंगे उनके दरम्यान ऑटोमेटिक स्पेसिंग आ जाएगी। पैडिंग, ये साइडों पर पैडिंग इसकी आ रही है तो 10 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन बाहर होता है, मार्जिन ज़रूरत नहीं है यहाँ पे देने की। अब एडवांस के अंदर भी चीज़ें हैं बट ये एडवांस हैं तो एडवांस ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, अभी के लिए इतनी ही काफ़ी हैं। मैं सिंपली इसको करता हूँ कॉपी, एग्जिट। थोड़ा सा इस तरह का हम बना लेते हैं ताकि फिर टाइम भी काफ़ी हो गया। कंट्रोल V। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, जो भी ये हमारा कंटेनर है इसको चूज़ करें आप, और इसकी विड्थ अभी हमारे पास क्योंकि कस्टम विड्थ है तो विड्थ हम इसकी कर देते हैं 70%। अभी 70% है लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि नीचे वाला भी 50% है तो उसको हम 30 करेंगे तो तब भी जाके ये एडजस्ट होंगे दोनों। यानी कि ना प्यार मोहब्बत वाला काम है ना, ज़बरदस्ती वाला नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है। जब दोनों ही एग्री होंगे तभी। अब ऊपर वाले को मैंने 70 किया, नीचे वाला 50 था तो वो वहीं खड़ा रहा, उसने कहा ये तो मेरी जगह है क्योंकि मेरी इतनी ही जगह बनती है। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले को मैंने कर दिया 70 और नीचे वाले को जैसे 30 करूँगा तो तब दोनों एडजस्ट होंगे। ये 70 और 30 100%, इस हिसाब से हमने एडजस्ट करना होता है इनको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ भी हम इसके ऐड कर लेते हैं, प्लस पे जाएं। अच्छा, अब वहाँ पे हम ऐड करते थे पैराग्राफ, सर्च करें तो वो सिंपल जो गुटनबर्ग का था, ठीक है, वो यूज़ करते थे पैराग्राफ ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते, मैं इसको देखता हूँ अगर इसका अपना पैराग्राफ बना हुआ तो फिर तो मज़े ही मज़े, नहीं बना हुआ तो फिर वही यूज़ करना पड़ेगा हमें। उन्होंने यूज़ किया हुआ था इन्फो बॉक्स, मोस्टली जो मैंने कंटेनर ऐड किया था उसके अंदर बना बनाया। इन्फो बॉक्स में ऐड करता हूँ अभी के लिए। हाँ अच्छा, इधर चले गए हो, मैं इधर से पकड़ के इसको ड्रैग करके इसके नीचे लेकर आऊँगा। आप रुक रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ओके, इन्फो बॉक्स तो आ गया है। अब इसका कंटेंट जो है ना, ये मुझे चाहिए कि इन्फो बॉक्स सिलेक्ट है, इनेबल आइकन इमेज, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, यानी जो उसके ऊपर आइकन आ रहा था वो मैंने ऑफ कर दिया। ओके, इन्फो बॉक्स के अंदर आइकन भी होता है, हेडिंग भी होती है और ये चीज़ भी होती है। आप सिंपल एक ये भी काम कर सकते हैं, अलग हेडिंग के बजाय आप इन्फो बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। इन्फो बॉक्स की अपनी हेडिंग भी है और नीचे पैराग्राफ भी आ रहा है। कंटेंट में जाए और यहाँ पे इसका कंटेंट हम सिंपल यहीं से चेंज करेंगे। हेडिंग इन, टाइटल को भी डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को भी डिसेबल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ डिसेबल करना चाहें हम कर सकते हैं। चलें, मैं इन्फो बॉक्स ही यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर स्टाइलिंग के ऑप्शन बहुत सारे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसमें बॉर्डर, स्पेसिंग, फिर एडवांस वाली चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। मैं इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यूटिलाइज कर सकता हूँ। कलर इसका हो जा, क्या हुआ है। असल में वो ना आ रहा था, उसका नीचे स्लाइड हो रहा था क्योंकि जगह थोड़ी इसके लिए, वो कह रहा है कि ये इधर ये आ जाता था इसका, तो ये थोड़ा सा मसला कर रहा है फिर। ओके, यहाँ से हमने कलर चेंज कर दिया और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम ये अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हेडिंग के नीचे जो है ना, ये नीचे स्पेस बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। स्टाइलिंग के अंदर हेडिंग्स भी हैं इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर भी स्पेसिंग 0 0। ओके हो गया, यहाँ पर 0 ही है फिर भी। ओके, चलिए इसको हम देख लेंगे बाद में क्या इशू है।
अच्छा, हेडिंग को अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन के अंदर पहली हेडिंग हमेशा H1 होती है, और जो पोस्ट हम ऐड करते थे तो उसमें टाइटल ऑटोमेटिक ऐड हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हमने टाइटल टाइटल ऐड करना होता है। यहाँ पे हमने इसको H1 का नाम देना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग चूज कर सकते हैं, क्योंकि पहली हेडिंग है तो H1 इसको करेंगे। अलाइनमेंट, सेंटर, वाइट, जो भी करना चाहें। हेडिंग डिसेबल करेंगे तो वैसे डिसेबल हो जाएगी, लेकिन है ही हेडिंग तो हेडिंग तो चाहिए हमें। हेडिंग रैपर में डिव है और यो हेडर है, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हेडिंग का जो रैपर है वो हम इसको बताएंगे कि ये डिव के अंदर आए या फिर हेडर के अंदर आए, तो डिव के अंदर सिंपली हम रखेंगे इसको, यानी कि इसका जो पेरेंट होगा वो डिव बन जाएगा। सब हेडिंग भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, ये देखिए सब हेडिंग ऐड करेंगे तो ये नीचे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। बिलो हेडिंग भी कर सकते हैं, अबव हेडिंग भी। मैं सब हेडिंग का कलर चेंज कर लूँगा ताकि वो प्यारा सा लगे तो सही। ग्लोबल्स में से ये वाले, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये अभी टॉप पे है, टॉप के बजाय मैं सब हेडिंग को बॉटम बिलो भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको टॉप कर देता हूँ। उसके बाद सब हेडिंग के अलावा अब हमारे पास आता है सेपरेटर। सेपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए ये नीचे लाइन आ चुकी है एक। बिलो हेडिंग, अबव हेडिंग भी हम यूज़ कर, यानी इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप बस एक्सप्लोर करने वाले बने बस, ठीक है। और ये अभी कहाँ चली गई है ये वाली, अबाउ सब हेडिंग, इसके ऊपर आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो हम अबाउ के बजाय बिलो हेडिंग कर देंगे ताकि इसके नीचे आ जाए, और डायनेमिक कंटेंट तो भी छोड़ेगा। जो जो चीज़ें हम यहाँ पे इनेबल करेंगे उनके ये यहाँ पे स्टाइलिंग के अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हेडिंग है, हेडिंग का आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, क्लासिक के अंदर सिंगल कलर है, ग्रेडियंट भी आप यूज़ कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा स्टाइल बन रहा है इसका, ओके। उसके अलावा आप टाइपोग्राफी यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर टाइपोग्राफी वाले भी वो कमाल के फीचर्स हैं, वहाँ पे इतने फीचर्स ही नहीं होते थे। फॉन्ट फैमिली डिफ़ॉल्ट, मतलब जो ग्लोबल के अंदर ऐड किया हुआ, यहाँ पे आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉन्ट साइज ग्लोबल वाला, वेट ग्लोबल वाला, जो H1 के लिए हमने वहाँ पे चूज़ किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो, यानी कि टेक्स्ट के नीचे जो थोड़ा बहुत शेडो होता है, आप इसको अभी मैं क्या करता हूँ, वाइट देता हूँ ताकि ना नज़र आए थोड़ा सा। ये देखें ये बैक पे शेडो आ रहा है, बस करते हैं ये थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे फिर कभी। बॉटम स्पेसिंग, हाँ यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है, इसको ज़ीरो कर देंगे आप, अभी भी है बड़ी। सेपरेटर, सेपरेटम की के बॉटम की स्पेसिंग 15 है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ज़ीरो करना पड़ेगा मुझे, तब भी ख़त्म होगी। उसको रहने देंगे, ये ठीक है 15। और जो हेडिंग की स्पेसिंग थी उसको ज़ीरो ज़ीरो ही ओके हो गया। सेपरेटर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सब हेडिंग अब आ रही है जो ऊपर है उसका कलर, और ये टाइपोग्राफी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर कोई लिंक होगा तो लिंक के लिए आप अलग कलर दे सकते हैं। हाइलाइटर, हाइलाइटर है हमारे पास, हाइलाइटर कहाँ पे, इसका ऑप्शन मुझे तो नहीं नज़र आया कहीं पे भी। अच्छा हाइलाइटर होगा ये वाला, ऑलमोस्ट यही मुझे लग रहा है। नहीं ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ये कोई और चीज़ है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, चलो इसको छोड़ो। हाइलाइटर के बाद पैडिंग, हाइलाइटर की पैडिंग, हाईलाइट। इसके बाद अगर आप हेडिंग का बैकग्राउंड देना चाहें तो उसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। और स्पेसिंग, स्पेसिंग उसके ऊपर नीचे पैडिंग देना चाहें, लेफ्ट राइट देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपने हेडिंग बना ली, इसके नीचे पैराग्राफ, एक हम ऐड करते हैं इसी का ही बटन। इसके अंदर बटन नहीं है, इसके नाम है बटन्स, ठीक है। अब यहाँ पे बटन, आई थिंक ज़्यादा बटन भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी इसकी अलाइनमेंट सेंटर है, मैंने लेफ्ट कर दिया इसको। और उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट में हम वो देखेंगे बाद में, बटन का साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, यानी कि जो मीडियम वाला है डिफ़ॉल्ट, और है मीडियम और है लार्ज और है, तो आप जो भी यूज़ करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं।
स्टाइल के अंदर आप इसकी अलग से स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो ये अभी ग्लोबल वाली ही चल रही है। यानी कि अब इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट का है, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास टाइपोग्राफी और स्पेसिंग आ रही है। स्पेसिंग में जस्ट मार्जिन है, पैडिंग का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और इसके दूसरे ऑप्शन फिर कहाँ से हम ढूंढेंगे? दूसरे ऑप्शंस, कॉपी स्टाइलिंग, यहाँ पे क्विक ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ से अगर करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली हमने बटन भी ऐड कर दिया एक। इसी को मैं एक दफ़ा करता हूँ डुप्लीकेट। ये एक दूसरे के लेफ्ट राइट आएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बटन का प्रीसेट, एक दफ़ा बटन पर क्लिक करें, अब चीज़ें चेंज हो गई हमारे पास। इसको मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे भी आ रही हैं। पहले मैंने कौन सी चीज़ ओपन की हुई थी? ओके ओके ओके, गॉट इट। अगर आप यहाँ पे आएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे बटन्स हैं। बटन्स के अंदर ये बटन का एक कंटेनर ऐड हो चुका है, इस वजह से वहाँ पे स्टाइलिंग नहीं आ रही थी उसकी। ठीक है, बटन का कंटेनर ऐड हो चुका है, उसके अंदर एक बटन है, फिर दूसरा बटन जो भी मैंने ऐड किया है। तो मैं असल में स्टाइलिंग कर रहा था इस बटन वाले कंटेनर की, यानी इस कंटेनर के अंदर दो बटन है, ये उनको कंटेन करता है। ठीक है, उसकी ये स्टाइलिंग मैं वही कह रहा था, इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है, वो क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके अलाइनमेंट दोनों बटन्स की जितने भी इसके अंदर होंगे वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग और बाकी ये चीज़ें। बट अगर हम एक बटन को क्लिक करते हैं तो फिर उस बटन की स्टाइलिंग ओपन हो जाएगी, और हमें चाहिए भी वही। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, प्रीसेट करना चाहें, लेकिन वही डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करना चाहें तो ये डिफ़ॉल्ट वाला थीम का। ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं, या यहाँ पर रीसेट कर दें तो वो रीसेट हो जाएगी। उसके बाद कंटेंट है, यहाँ पे आप चेंज कर लें। यहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे काला सुनाओ आप ऐड करना चाहें। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट आप थीम से भी कर सकते हैं, बट थीम का तो अभी कुछ हमने कंटेंट ऐड किया ही नहीं है। ठीक है, और इनेबल आइकन, आइकन अगर आप इनेबल करते हैं यहाँ से आइकन भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये देखें। इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये काफ़ी सारे आइकन आप कोई सा भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आइकन पोजीशन बिफोर आफ्टर, लिंक जैसे बटन पे क्लिक हो तो वो कहाँ जाना चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। अगर आप चाहते हैं कि जो भी बंदा इस पर क्लिक करे नई टैब के ऊपर वो लिंक ओपन हो तो ये इनेबल कर दें, नहीं तो आप सिंपल रहने दें। ठीक है, रिमूव टेक्स्ट, ये देखिए रिमूव हो गया। यहाँ आप स्टाइलिंग आप अपने सब, बाकी चीज़ें वही हैं, सेम ही हैं। बस मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाना चाहता था। अगर आप कभी भी इस गुटनबर्ग के अंदर कोई पेज डिज़ाइन करना पड़ जाए तो फिर आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह आप आसानी के साथ इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं इसको एक दफ़ा ऑफ करता हूँ, क्रॉस पे क्लिक करें। अच्छा, ये बेसिक जो हमारा तैयार हो चुका है, बट मैं चाहता हूँ कि हेडिंग को वाइट ही कर दूँ, क्लासिक और वाइट। ओके, उसके बाद ये दो बटन आ चुके हैं और इसकी विड्थ तकरीबन 70% हो चुकी है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को दिखानी थी, अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको, अभी देखें कि हमारी वेबसाइट की विड्थ इतनी है। ठीक है, 1280। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डबल ही ऐड होगा, अच्छा चलें ठीक है। इतनी विड्थ है और कंटेंट इसके अंदर आ रहा है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो देखें वो एंड तक फैल रहा है, ऐसे है ना, लेकिन कंटेंट एक कंटेन है, यानी कि एक विड्थ के अंदर आ रहा है। इसको हम अभी चेंज करते हैं। मैं उसी मेन सेक्शन को चूज़ करता हूँ, हीरो सेक्शन, और इसको अभी बॉक्स कर देते हैं। ये लो, कितना बुरा लग रहा है ये। तो क्या है कि अब ये बॉक्स के अंदर आ गया तो बैकग्राउंड भी उसके अंदर आ चुका है। तो ये चीज़ है कि आपने इसको फुल विड्थ ही रखना है मेन कंटेनर को। ठीक है, जिसको आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं, कस्टम करेंगे तब भी वही हिसाब किताब होगा। ठीक है, कस्टम में ये है कि फुल विड्थ में एक ये फुल विड्थ है, ये फुल विड्थ के बाद बॉक्स हमने क्योंकि देख लिया वो 100% हमने 100 VH, तो ये हाइट है ना,
बॉक्स कर दिया, लेकिन बॉक्स के अंदर ये बैकग्राउंड हमारा साइड पे नहीं जा रहा। फुल विड्थ करके एक नीचे एक और ऑप्शन है कंटेंट विड्थ। अभी जो कंटेंट फुल विड्थ के अंदर था, जो पहले हमने देखा था जिसमें बैकग्राउंड फैल रहा था, इतना कंटेंट विड्थ थी, बट अब इसको मैं करता हूँ फुल विड्थ और सेव करता हूँ। अब देखें वो बैकग्राउंड के साथ साथ ये कंटेंट भी बाहर को जा रहा है, ठीक है, यानी कंटेंट को भी हमने फुल विड्थ कर दिया। तो हमें क्या करना होता है, कंटेंट यानी बैकग्राउंड फुल विड्थ होना चाहिए, लेकिन कंटेंट एक विड्थ के अंदर होना चाहिए, जितनी हमने वेबसाइट की विड्थ रखी होती है, तो ये ज़्यादा प्यारा लगता होता है हमेशा। आपने यही चीज़ें फुल विड्थ और कंटेंट विड्थ आपकी क्या होनी चाहिए, बॉक्स्ड होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो हम यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं, ये ऊपर जो स्पेसिंग बच रही है, इसको किसी तरीके से अगर रिमूव किया जा सके तो स्टाइलिंग, यहाँ पे अब मुझे देखना पड़ेगा कि पता नहीं इसका ऑप्शन कहाँ पे है। स्पेसिंग में भी टॉप पे पैडिंग किया, मार्जिन तो 0 है। असल में ऊपर ये मार्जिन आ रहा है, तो इसको एक और तरीका भी है इसको चेक करने का कि ये थीम का हो सकता है अपना, यानी इस सेक्शन का ना हो, ये थीम का भी हो सकता है। अभी रिलोड हो जाए तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसका सेक्शन का तो मार्जिन मैंने 0 कर दिया है। तो जब वो लोड हो जाएगा तो अगर ये ऊपर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये थीम का होगा। इसको राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएं, ये मोबाइल वाला भी ऑफ कर दें, रिस्पॉन्सिव वाला। और ये क्या कहते हैं इसको, एरो वाला है ना, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो एलिमेंट आप चेक कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं देखूँ तो ये डिव है, एक्स्ट्रा कंटेनर, इसकी स्टाइलिंग में चेक करता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं तो मार्जिन पैडिंग पैडिंग तो है, ऊपर टॉप पे क्या आ रहा है इसका। नहीं फिर आ रहा है, तो ठीक है, कुछ ना कुछ डिवाइडी क्लास साइट कंटेंट, यहाँ से कंटेंट शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक और हम देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा के अंदर जाएं, और ये नॉर्मल है, फुल विड्थ है, अनबॉक्स बॉक्स साइड पर। हमने क्योंकि वो बैनर एरिया उसकी हेडिंग को तो डिसेबल कर दिया है, मे बी वो हेडिंग ही अभी स्पेस ले रही हो, ये भी हो सकता है इसके अंदर। चलो इसको हम देखते हैं ग्लोबल्स के अंदर जाके, एक दफ़ा इसको करते हैं कस्टमाइज, मे बी वहाँ पे कोई स्पेस रहेगी हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा आप इसको क्या कर सकते हैं, इस पेज को या इस पूरी वेबसाइट को एडवांस के अंदर आके इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, जिस तरह ये वाली वेबसाइट बनी हुई है, वो मैंने आपको पहले दिखा दी। जस्ट एक बटन इनेबल करना है, हेडर ऊपर आ जाएगा और ये वाला जो सेक्शन है ये टॉप तक चला जाएगा। फिर इस तरह आप उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप हेडर के भी ऑप्शंस को डिसेबल कर सकते हैं। अब आप हेडर को डिसेबल करना चाहें इस पेज पे, वो भी कर सकते हैं। प्राइमरी हेडर, मोबाइल हेडर, जो भी आप डिसेबल करना कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब अगर आपने ट्रांसपेरेंट हेडर यूज़ करना है तो इस पेज पे इनेबल करने के बजाय आप इसको इनहेरिट रखें और रिटर्न टू पोस्ट करें, और यहाँ ग्लोबल के अंदर उसको आप एडिट करें, वहाँ से इनेबल कर दें। यहाँ पे ग्लोबल्स के अंदर और हेडर 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 हेडर,
ये ट्रांसपेरेंट हेडर का ऑप्शन है, हेडर के अंदर नीचे एंड पे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी ऊपर आ रहा है इनेबल ऑन कंप्लीट वेबसाइट, यानी सारी वेबसाइट पे ये इनेबल हो जाएगा। अब ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। बस हमें फिर दोबारा हेडर को थोड़ा सा एडजस्ट इस तरह करना पड़ेगा कि इसके कलर को वाइट करना पड़ेगा। ये अगर आप करना चाहें तो वाइट कर सकते हैं, बटन के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें भी हमें चेंज करना पड़ेगी, वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। डिसेबल ऑन 404 पेज ये ऑफ है, वहाँ पे सर्च पेज पे भी ये ऑफ है, ठीक है। आर्काइव पेज पे भी ये ऑफ है। और जी इब्रार आप पूछे, स्टेटस पेज पे भी ये ऑफ है। हाँ यहाँ सर से आप मैं ऑफ इनेबल हाँ ऑफ कर सकते हैं जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने हेडर जो वो किया है, सॉरी, ट्रांसपेरेंट किया है, अगर हम ये ट्रांसपेरेंट ना करना चाहें, जैसे वाइट था वाइट ही रहे, लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो हमने अभी होम पे डिजाइन किया और हेडर है, इसके दरमियान में थोड़ा सा ऐसे वो ब्लरी कलर आ जाए, जैसे आपने एक रेफरेंस वेबसाइट में दिखाया है कि पहले कंटेनर और दूसरे कंटेनर के दरमियान में थोड़ा सा ऐसे कलर जो है ना वो मिक्स हो रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे कैसे करें? वो यहाँ पे होगा या फिर वो किसी और चीज में? ब्लरी सा इस पे आप कह रहे हैं, इस वेबसाइट पे? ये देखें, हाँ ये देखें, अब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। हम्म। इस पे ये नीचे वाला जो बैकग्राउंड है ना, नीचे वाला सेक्शन, उसका कलर ऊपर ब्लैक है और नीचे फिर चेंज हो रहा है। अच्छा, आपकी अभी अगर आवाज ये काट हम रही है हेडर और और जो हम, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो आपने रेफरेंस वेबसाइट पे दिखाया ना, ये पहली कंटेनर और दूसरे कंटेनर के दरमियान में जो कलर मिक्स हो रहा यहाँ पे। है, जी जी, मैं चाह रहा हूँ कि ये हाँ, हमारा इसी तरह सेम हमारे होम पेज पे हो, हमारे हेडर और उसके दरमियान में, तो ये कैसे होगा? हमारे यहाँ पे इस तरह, हाँ बिल्कुल ये कर सकते हैं। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं देख लूँ कि उसकी, ये अभी मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ ताकि ना, मैं डिसेबल कर दिया, उसी तरह वो वापस आ जाए। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपको ये, क्योंकि महसूस हो रहा है कि ये कंटेंट ऊपर चला गया, तो आपको यहाँ से स्पेसिंग फिर टॉप से ज़्यादा देना पड़ेगी। यहाँ पे स्पेसिंग अच्छी खासी दे के, ताकि वो एडजस्ट दरमियान में हो जाए, उस तरह होगा फिर। ग्लोबल्स के अंदर, पेजेस के अंदर आप आए सिंगल पेज, और यहाँ पे नॉर्मल है। नॉर्मल के अलावा अनबॉक्स्ड है, कंटेनर स्टाइल, साइड बार नो साइड बार है, और साइड बार कंटेंट विड्थ आप कस्टम भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन के अंदर पैडिंग 0, मार्जिन डे यहाँ पे, ठीक है। अब सेट हो गया। यहाँ पे ये मार्जिन आप लोगों ने 0 करना है ग्लोबल के अंदर, वो स्पेसिंग रिमूव हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अब उसमें मिक्स इस तरह नहीं होगा। अब डबल कलर तो हम कर सकते हैं, यहाँ ऊपर ज़्यादा ब्लैक हो, नीचे थोड़ा सा कम हो, ठीक है। एक दफ़ा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब क्योंकि हमारे पास ऊपर वाइट है और नीचे ब्लैक होगा, तो उसको हम वाइट से ब्लैक में मिक्स करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला जो है लोगो वाला सेक्शन जो है कंटेनर है हेडर का, मेन हेडर, वो अगर ब्लैक होता तो फिर हम क्या कर सकते थे, आप इस मेन हीरो सेक्शन को चूज़ करें, और इसका जो बैकग्राउंड था, यहाँ पे ओवरले में आप ट्रांसपेरेंट के अंदर आए, ठीक है। टॉप को आप बिल्कुल ब्लैक रख दें, ठीक है, और नीचे वाले को आप थोड़ा सा ब्लैक फुल कर दें, लेकिन उसकी जो ओपेसिटी है वो हम थोड़ी सी यहाँ पे कम कर देंगे। यानी कि इसको मैं 1 ही कर लूँगा अभी के लिए, ताकि फुल डार्क हो जाए एक दफ़ा। फिर हम मैं उसको एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से इसको। इसकी मैं ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम करता हूँ अभी तो, क्योंकि ये लेफ़्ट राइट है, तो इस हिसाब से मैं अभी सेट करके बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँगा। अब डायरेक्शन में इसकी 180, फिर आपको चेंज करते रहेंगे ना, तो आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में कहाँ होता है। अब देखिए 180 है, ऊपर बिल्कुल डार्क आ रहा है और नीचे वो इमेज शो हो रही है, बट मैं इसको फिर 1 के बजाय क्या कर दूंगा, थोड़ा सा कम करके 0.7 करके देखता हूँ, या 8, ठीक है। इस तरह आप कर लें।
नीचे वाले को मजीद आपने ट्रांसपेरेंट करना है तो आप इसको मजीद ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ऊपर वाला तो फुल डार्क ही है वैसे भी। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। सॉरी, और ये तब काम आएगा आपके, कंट्रोल जेड करें तो वापस आ जाएगा। ये तब काम आएगा कि जब आपका यहाँ पे बैकग्राउंड फुल ब्लैक है तो वो फिर मिक्स होगा। अभी मिक्स तो नहीं होगा बट फिर भी ये है कि इफेक्ट अच्छा बन जाएगा यहाँ पे। इसको मैं 0.9, ये ठीक है। इसी की बात कर रहे हैं आप? और जी सर, वो मैं बात आपकी समझ गया हूँ कि वो कलर जो है ना, अभी इसके साथ वो वाइट है, ये बिल्कुल ब्लैक है, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स नहीं हो रहा। वो जब कलर कॉम्बिनेशन में हम जाएंगे, एक जैसे तकरीबन कंट्रास्ट मिलता होगा, तो फिर हम उनको मिक्स कर सकेंगे। यानी ये ब्लैक हो फिर ये इस हिसाब से। अब ये देखें ना, ऊपर ज्यादा डार्क है, नीचे कम डार्क है। ठीक है, इस तरह आप ग्रेडियंट बना सकते हैं इसके ओवरले के अंदर। ठीक हो गया। और दूसरा, रेफरेंस वेबसाइट में जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमारा हेडर वहीं पे जो है ना, सामने ही रह जाता है, कि मतलब ठीक है, ब्लॉक हो उसको जाता है, एक स्टिकी किस्म कहते का हैं। फ्रीज हो जाता है। स्टिकी कहते हैं उसको। इसके अंदर ऑप्शन होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये पेड के अंदर है स्टिकी हेडर। ठीक है, इस थीम के अंदर अवेलेबल नहीं है ये। अच्छा आपके अच्छा, पास ये अगर एक्स्ट्रा, स्टिकी हेडर है, मतलब ठीक हो गया। हाँ स्टिकी कहते हैं, यानी ये स्टिक हो ठीक जाता हो है गया। वहाँ पे। ये देखें स्टिक हो गया। ये पेड के अंदर है, और एलिमेंटर के अंदर ये हम कर सकते हैं, वो ठीक हम हो गया आप सर। देखेंगे बाद में। वो वेबसाइट एलिमेंटर के अंदर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ होगी, यानी हीरो सेक्शन हमने बना ली। इसकी स्पेसिंग ये देखिए मैंने खत्म कर दी थी, तो अब इसको दोबारा थोड़ी सी सेट कर देता हूँ। हेडिंग की जो स्पेसिंग है वो मैंने 0 कर दी थी। बॉटम स्पेसिंग इसकी कहता हूँ मैं 15, यानी स्वेटर हेडिंग। ओके। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नज़र आ रही है, वहाँ पे तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे सही नहीं नज़र आ रहा। मैं जस्ट, मैंने इसलिए वहाँ पे 0 करने की कोशिश की कि मे बी बाई डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेसिंग ऐड होगी उनकी इनसे। ठीक है, अब ये कुछ बेहतर है। और ऊपर सब हेडिंग जो थी वो अब कहाँ चली गई है? अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड करेंगे फिर ये यहाँ पे आएगी। ओके, तो ये हमारा हीरो सेक्शन अब ना एक लिहाज से रेडी हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। इसकी भी चीज़ें देख लेते हैं टैबलेट पे। ठीक है, ऊपर हेडर आ जाएगा और ये इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, टैबलेट पे भी ऑलमोस्ट ठीक है, बट इस बटन के जो बॉक्स है मेन, जिसके अंदर 2 बटन है, इसको आप लेफ्ट अलाइन कर देने के लिए। और इसके बाद हम आते हैं मोबाइल पे। मोबाइल पे मैं चाहता हूँ कि ये सारी हेडिंग दरमियान में आए। ठीक है, बटन भी वैसे बटन जो है अब ऊपर ऊपर नीचे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी है, तो ये अभी क्या है, लेफ्ट राइट नहीं आ सकते। तो उसके लिए ये ऑप्शन था हमारे पास, ये टॉप मिडल, नहीं ये नहीं था। ये किस तरह ये सेट होगा? अच्छा, इसको मैं देखता हूँ, क्योंकि ये मैंने इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया हुआ। रैप ऑन करना पड़ेगा हमें। ओके, यहाँ पे आपने फ्लेक्स रैप ऑन कर, रैप का ये मतलब है जब एक चीज़ के लिए जगह पूरी होगी और दूसरी की जगह ना पान रही हो, तो वो दूसरी नीचे चली जाएगी, रैप हो जाएगी। ठीक है ना, वो नीचे चली जाएगी। इस तरह आप इसका रैप का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब गैप आप मज़ीद बढ़ाना चाहें तो आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट 20 होगा या 10 होगा तो ओके है इसके लिए। ठीक है, यानी कि ये मोबाइल पे ही हमारे पास ये इशू आ रहा था, क्योंकि जगह थोड़ी है तो हमने इसको रैप कर दिया, यानी ऊपर नीचे आ गए ये वाले। और यहाँ पे आप डिफरेंट साइज भी चूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ये आइकन हो मोबाइल का, लैपटॉप का या टैबलेट का, इसका मतलब है मोबाइल के लिए अलग सेटिंग है इसकी, टैबलेट होगा तो टैबलेट, यानी जहाँ पे ये आइकन होगा इसका मतलब है कि इनकी अलग अलग सेटिंग अवेलेबल है। जहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, जैसे ये वाला, इसके लिए वो आइकन नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। इस तरह स्टाइलिंग के अंदर आए तो टाइपोग्राफी के अंदर भी होगा। ठीक है, यहाँ पे है पड़ा। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऑप्शन अवेलेबल नहीं, जिसमें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी है।
ऑप्शन जस्ट मोबाइल पे खा के